ऑन कर लिया क्या? ठीक है, देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। कल देवांगी आई थी ना? लेक्चर देख के आई है, मैंने अपलोड किया हुआ है, देखा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट r, ये निकालना है बेटा, ये निकालना है हमको। ठीक है, फिगर दिया हुआ है 8.13। तो P Q R, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री। ओके, अब आप बेटा ध्यान सुनना, पहले पूरा खत्म करो बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जल्दी फटाफट देते हैं। क्या ब्लैक पेन चाहिए? अब देखो बेटा, यहाँ पे हमको निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, अब देखो दिक्कत ये कि tan के फॉर्मूले में और कॉट के फॉर्मूले दोनों में क्या आता है? p अपॉन b, बेस आता है। अब ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस, करेक्ट है। अब हमें मालूम है कि इनमें से कोई एक है, एक p और एक b है, पर वो p और b कौन डिसाइड करता है? एंगल। ठीक है, कि एंगल p की बात कर रहे हो कि एंगल r की बात कर रहे हो, मतलब मुझे ये तो निकालना ही पड़ेगा, सही बात है। तो भैया अब राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड मालूम है, तीसरी मालूम नहीं है, क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लगा देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h कितना है हमारा? 13। अब बेटा p और b आप किसी भी ले सकते हो, मैं इसे ले रहा हूँ p। पाइथागोरस में हम किसी भी ले सकते हैं। ठीक है, पर कॉट और tan की बात करेंगे तो फिर एंगल देखना पड़ेगा, है ना, कि p की बात कर रहे हो कि r की बात कर रहे हो। पी स्क्वायर, p में इसको ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, और b में ले रहा हूँ इस साइड को जो मालूम नहीं है मुझे, वो है क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 169, ये 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, आंसर क्या आया? 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट। तो रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर, और आंसर आएगा प्लस माइनस 5, पर हम प्लस 5 ही लेंगे क्योंकि ये साइड माइनस में होती ही नहीं, तो अपने यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे मत लिखना कि प्लस माइनस 5, सीधा 5 लिखो। ठीक है, फिर मालूम है वो प्लस में ही होने वाली है, वो नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, प्लस माइनस कब यूज किया करो? जब हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वहां पे यूज किया करो ज्यादातर। ठीक है ना, मिल गया हमको? मिल गया, तो ये 5 मिल गया हमको। ठीक है, दिस इज अवर बेस 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिला है अभी, पहले मालूम नहीं था। अब मुझे क्या निकालना है? tan p। तो देखो पहले क्या करेंगे, tan का लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है? p अपॉन b। अब देखो p और b, तो यहाँ एंगल p की बात हो रही है, तो ये रहा एंगल p, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो p तो हो जाएगा qr, और बचा हुआ क्या बन जाएगा? बेस। ठीक है, h तो फिक्स होता है, तो एंगल के सामने वाला p, तो बचा हुआ बेस, वो कौन है? pq। ठीक है, तो क्यू आर कितना है भैया? वो है 5, और पी क्यू कितना है? 12। ठीक है, अब मुझे निकालना है कॉट आर। कॉट फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन पी, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो, अब बात आर की हो रही, आर, तो एंगल आर के लिए उसके सामने वाला तो पी, और बचा हुआ बेस। ठीक है, तो इसके सामने वाला पी, तो आर के लिए बेस कौन है? क्यू आर। बात समझ आ गई, है ना, और P कौन है परपेंडिकुलर? PQ। ओके फाइन, तो QR कितना है बेटा? 5, और PQ कितना है बेटा? सही है। अब मुझे क्या निकालना है? tan P माइनस कॉट R। तो tan P कितना है? 5/12, और कॉट R कितना है? वो भी 5/12। आंसर आएगा 0, दोनों सेम है, कट गए, खत्म। ठीक है, फटाफट लिखो इसको। प्रियंका नेत्रा बेटा क्लियर है? ठीक है, थर्ड नंबर करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? इफ साइन ए
साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मतलब फाइंड करो, ढूंढो कि कॉस ए कितना होगा और टेन ए कितना होगा। अब सब सुनो, ध्यान सुनो बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चन में एक वैरायटी है, इसमें इसकी जगह यहाँ पे टेन ही दे सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन में कैसे सोचना है वो देख लो, ठीक है, फिक्स वैरायटी है इसमें। पहले क्या करें, देखो अभी हम क्या करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे एबीसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो उसको एबीसी ट्रायंगल बना देना पड़ता है, एबीसी। ओके, और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 यहाँ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान, सब सुनना भी रौनक, सब सुनना, देखो 9 एबीसी है, पर ए का लिखे, बी का लिखे, सी का, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बी इज राइट एंगल, सही बात है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल साइन के यहाँ पे होगा ये कभी 90 होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि या तो ए यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, सही बात है ना, कल हमने देखा था 90 वाला एंगल यहाँ पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए लिखा है मतलब ए कभी 90 हो सकता नहीं है, सही है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे नहीं। अब बचा क्या, बी और सी, तो फिर वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं बी सी लिख दूँ यहाँ पे, बाकी मेरा ए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पहली बात तो ये। अब सब कुछ सिंपल है, सबसे पहले इन सभी में बात किसकी हो रही है, ए की, ठीक है, ओके फाइन। अब 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या गिवन है, साइन ए, जो कि कितना है 3/4। अब मुझे बात बताओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अच्छा, अगर ए की बात करें तो ए के लिए उसके सामने वाला P, वो कौन है, BC, और H कौन है, फिक्स है वो, तो 90 के सामने H कौन है, AC। तो अगर हम कंपेयर करें तो ऊपर कौन आया है, BC, ऊपर कौन आया है 3, और नीचे कौन आया है, AC, और नीचे कौन आया है 4। तो कंपेरिजन बोल सकते हैं कि BC कितना है, ऑन कंपेयरिंग करें तो हम बोल सकते हैं कि BC कितना है 3 और AC कितना है 4। हम उसको 3 4 नहीं लेंगे, वापस सुनो रौनक, को 3 4 नहीं लेंगे, 3K और 4K लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो, मतलब डिवाइड करते हैं। अब अपन सुनो, क्या पता ओरिजिनल में ये 30/40 हो और कट के आंसर 3/4 आया हो, सही है, ये पॉसिबल है भाई, ये तो रेशियो है ना, मतलब डिवाइड, क्या पता ये काट के आंसर दिया हो, समझ रहे हो। तो हमें नहीं मालूम कि सच में BC कितना था और सच में AC कितना, ये तो कट के आंसर दिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए क्या ले लेते। अच्छा अच्छा, तुमने जगह K क्यों लिया, ऐसे क्यों लिया, ऊपर K लिया नीचे L ले लिया, क्यों बेटा, कभी हम जब कट करते हैं तो सेम नंबर कट करते हैं, दोनों या तो 2 में कट होते हैं या दोनों 3 में कट होते हैं, इसलिए आपको हमेशा K लेना है। K का मतलब है कुछ होगा जो कट जाएगा बाद में और 3/4 आ जाएगा, बस समझ आ रही है। तो क्या मतलब है 3K का 3 इंटू के, क्या मतलब है 4K का 4 इंटू के, के कट जाएगा, कट के यहाँ से 3/4 है। तो आपको एक्चुअल में क्या लेना है, BC को लेना है 3K और क्या लेना है, AC को 4K। अब ये K नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटता है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ तक क्लियर है। अरे हाँ के ना, अब K क्यों अभी मालूम पड़ गया ना, वो समझ में आया कि भाई K क्यों, क्योंकि 3/4 तो रेशियो है ना, सच में क्या था वो तो नहीं मालूम है, सच में BC कितना था क्या मालूम, क्या पता काट के आंसर दिया, हमें तो नहीं मालूम है, इसने सिर्फ इतना वो छोड़ दिया कि साइन की वैल्यू इतनी है। अब क्या पता वो 30/40 का 3/4 हुआ है कि वो 12/16 का 3/4 हुआ है, 4 3 जा 4 4 जा, हमें क्या मालूम, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, ऐसे 6/8 भी हो सकता है वो, तो सेफ्टी के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस, और क्या निकालना है, टेन। तो सर ये तो मालूम होना ही पड़ेगा, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय, तो हम क्या ढूंढने वाले हैं अभी, वी आर फाइंडिंग ए बी, ये ढूंढना है हमको, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। h कितना है सर, वो तो 4K है, 4K का होल स्क्वायर, p कितना, देखो सर पाइथागोरस में हम p और b की हम b कैन टेक एनीथिंग, तो मैं इसको ले लेता हूँ p, मेरा ab का स्क्वायर,
प्लस बी कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो 16 k स्क्वायर माइनस 9 k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दोनों k स्क्वायर है, लाइक टर्म है, कर सकते हैं। उल्टे उल्टे पुल्टे साइन है, उदयपुर का सर है, क्या बोल रहे हैं? आर्या का कॉल में नहीं नहीं, कॉल किसके नहीं, मैं रिंटोन की बात कर रहा हूँ। सॉन्ग तो मानना पड़ता है आपका, है ना? सॉन्ग तो मानना पड़ता है आपका, है कि नहीं? ये किसने गाया पता है? किसने गाया था गाना? रापरिया वालम, बंदा है, जोर जोर गाना, पूरा गाना सुनने का मजा आ जाएगा। चलो उल्टे पर साइन माइनस होंगे, 16 में से 9 गया, कितने बचे 7, बड़ा है तो प्लस के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट, सो अब यहां से कर रहा हूं तो आ जाएगा √7 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब देखो बेटा √7 तो बाहर निकलने वाला है नहीं भाई, अगर ये होता 49 तो 7 बाहर, अभी 7 नहीं तो अंदर ही रहेगा, और k का स्क्वायर और रूट कट के क्या आ जाएगा बाहर k। अब बेटा प्लीज, इतनी गंदी बीमारी है बच्चों को, सर ये k और स्क्वायर कट तो गया, तो फिर ये √7 कैसे आया? अरे ये इसका पर्सनल और ये इसका पर्सनल है, ठीक है? √7 का पर्सनल ये रहा और ये k का पर्सनल है। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है पता है, √7 का अलग से आता है और रूट k का k स्क्वायर का अलग से आता है, तो ये k का कटा है, √7 कैसे कर देगा? ठीक है, इसका मतलब ऐसा होता है, तो प्लीज डोंट थिंक कट तो गया तो भाई ये 7 के ऊपर क्यों आएगा, 7 का अलग अपना है और k का अपना है, तो k का अपना कट गया, 7 का तो कट नहीं पाएगा क्योंकि 7 तो किसी केस पर होता नहीं है। तो मेरा ए बी कितना आ गया √7k। मुझे ढूंढना क्या है, cos a, cos फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h। अब a की बात कर रहे हैं ना, तो a के लिए a के सामने वाला तो p बचा हुआ b, हाँ के ना, a की बात करें तो a के सामने वाला क्या कहलाता है p, तो बचा हुआ b, तो b कौन है इस बार ab, क्योंकि a की बात कर रहे हैं, और h तो फिक्स ही है हमेशा 90 के सामने ac। अच्छा ab कितना है निकाल दिया देखो √7k, और ac कितना है बेटा 4k, k से k कट गया, क्या आंसर आ गया √7/4, कोई दिक्कत नहीं। और tan क्या होता है बेटा p अपॉन b, अगेन a की बात कर रहे हैं एंगल a की, तो एंगल a के सामने वाला p कौन है bc, और सामने वाला p तो बचा हुआ b ab, bc कितना है बेटा 3k, और ab कितना है अभी निकाला √7, k से k कट जाएगा, आंसर आएगा 3/√7, दैट्स इट। ठीक है, फटाफट छाप दो। तो कैसे लिखो, लिखो कैसे, पहले ये फिर ये डायग्राम, फिर ये लिखना और कंपेयरिंग भी लिखना, ठीक है? फिर वहां से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ठीक है? बस फॉर्मूला कोड का लगाना, फॉर्मूला साइन का मत लगा देना, ट्राई करो। और आपका अनलिमिटेड टाइम नहीं है, 2 मिनट है, 2 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो बी फास्ट। प्रियंका नेत्र आवाज आ रही है बेटा? ठीक, 17 क्या? राज होना क्या 4 दिया क्या हुआ है, 15 cot
ए इज इक्वल टू 8 और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड वैल्यू ऑफ सेक ऑफ एंगल ए। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज सब सुनो, लिसन लिसन एवरीवन लिसन, कोई लिखेगा नहीं आता है तो भी, मैं कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ओए सब सुनो, यहाँ देख, tan a का कतई मतलब ये, जैसे कि 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे tan a का मतलब कतई मतलब नहीं था कि tan इंटू a नहीं होता है। एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्मूला किसकी है, टेंजेंट ऑफ एंगल a, इसको हम शॉर्ट में कर tan a, तो tan और a मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, पहली बात तो ये, ठीक है। तो खैर शॉर्टकट है, इट्स लाइक दिस कि दिस पेन बिलोंग्स टू भानु सर, तो क्या लिखोगे, भानुस पेन, ठीक है, भानु और पेन मल्टीप्लाई हो गया कि ऐसा है कि भानुस पेन डिवाइड बाय भानुस ग्लास, तो क्या भानु भानु उड़ गया, पेन अपन ग्लास बच गया ना ऐसे नहीं, एक बार ऐसे हुआ था कि 1060 डिवाइड बाय 1090 निकालना था, वो ऐसे 10 उड़ गया, 0 उड़ गया ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। टेन ए का मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है, समझिए किसका, इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसको शॉर्ट में लिखते, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई गिनना मत, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है, हमारे बुक में भी है, क्या टेन ए का मतलब ये है कि 10 हो रहे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर है नहीं, वो एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। पहली बात तो ये, अब बाकी जिसका ये हो गया अच्छी बात, इसका नहीं हुआ वो देखो बेटा, देख बेटा गुरु देख, सबसे पहले तो 15 कॉट ए का मतलब क्या हुआ, ये तो पक्का मल्टीप्लाई, नो शॉट, ये और पूरा कॉट है मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो पहले स्पेशल लिख दो, ये बिल्कुल सिंपल है, ये हार्ड नहीं है, आ गया, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन पहले क्या करते हैं, अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, बस वो बस तो फर्स्ट ध्यान रख कि पहले मुझे ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा अब 90 है तो यहाँ पे ए लिखो, नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल आएगा वो कभी 90 नहीं हो सकता, ठीक है, वो 90 के अलावा कोई दूसरा हो, तो हमने क्या लिखू, ए, इस बार मैं ए यहाँ लिख लूंगा, बाकी यहाँ पे सर बी, यहाँ तो बी तो है नहीं, तो बी आप कोई भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे सी, यहाँ पे लिख दे बी, चल चलेगा, बस ये मत लिखना 90, बाकी ये तो यहाँ लिख के आए चलता है, ओके सब सुनोगे। तो जिसका भाई हो गया अच्छी बात है, यहाँ देखो बाकी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b अपॉन पी, कॉट का फॉर्मूला। अच्छा अब किस एंगल की बात हो रही है, ए की, कॉट ए, तो ए के लिए सामने वाला तो p बचा हुआ b, और 90 के सामने क्या होता है x, वो तो फिक्स होता है, तो ए की बात कर रहे हैं, तो b कौन है, ac, सॉरी गलती हो गई, अब p कौन है, नीचे p आएगा, p कौन है, bc, और b कौन है, ac, सही बात है ना, तो ऊपर कौन आ रहा है, AC, ऊपर कौन आ रहा है 8, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, AC मिला 8K, हम K लगाएंगे, और नीचे क्या है BC, और यहाँ पे नीचे क्या है 15, तो क्या बन गया 15K, तो मुझे एक तो मिल गया AC कितना 15K, और एक मिल गया BC, वो कितना है, सॉरी AC तो है 8K, पार्डन में, और BC कितना है 15K, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा, यहाँ के ना ये निकालना पड़ेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में साइड नहीं मालूम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से, बस सेम, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी, एच कितना है नहीं मालूम, ए बी, पी कितना है, पाइथागोरस में पी आप किसी को भी लो, मैं इसको पी ले रहा हूँ, 15K का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है 8K का होल स्क्वायर, अब ए बी का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, तो रहेगा 289 K स्क्वायर, और स्क्वायर क्या बनेगा अंडर रूट
289 के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो इसका 17 बार आ जाएगा और के का स्क्वायर रूट करके के आ जाएगा, समझ गए। तो ए बी कितना आ गया फाइनली 17 के। ठीक है, बस अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। अब ए की बात कर रहे हैं तो ए के लिए कौन पी, सामने वाला पी। ये कौन है, ए के सामने कौन है, बीसी है हमारे इस फॉर्मूले में। और एच कौन होगा, 90 के सामने ए बी, बीसी। तो बीसी कितना है भैया 15 के, और ए बी कितना निकाल दिया 17 के। अब के कट जाएगा, आंसर आएगा 15/7। समझे। फिर निकालना है सेक ऑफ एंगल ए। सेक कितना होता है, वो होता है एच अपॉन बी। अब एंगल ए की बात करो, सामने वाला पी, तो बचा हुआ बी, वो कौन है ए सी, और एच तो मेरा ए बी है ही है। एच कितना है ए बी, वो है 17 के, और ए सी कितना है 8 के। कैसे के कटेगा, आंसर आएगा 17/8। क्लियर, तो स्टॉप करें बेटा। सर तो वो क्वेश्चन फिर तो में से तो जीरो है नहीं है, ठीक है 5 ट्राई करो चलो। जिसको भाई नहीं आ रहा है वो देख लो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है ये। सेक थीटा बराबर 13/12, और ढूंढना क्या है, फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो यहाँ पे कोई ए बी तो दिया नहीं है, पर बेटा ऐसा कोई भी सम आता है ना तो वहां पे हमें ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल भी कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थोड़ी देर याद रखना सब। सारे भाई सुनो, लिसन। जब भी ऐसा देखो, जब भी यहाँ पे कोई एबीसी तो है नहीं, ठीक है, तो अब से हमको नाम क्या दें, ठीक है, आपकी इच्छा, ए बी सी एक्स वाई। तो ये एक्स वाई क्या लिखे, ये भी आपकी इच्छा, ठीक है, वो भी आपकी इच्छा। तो मैं अभी नाम दे रहा हूं उसको एक्स वाई और जेड। ठीक है, और कहीं भी लिखो। अब थीटा कहाँ लिखना है, तो थीटा अभी 90 तो होने वाला नहीं है, तो यहाँ तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वो आपकी इच्छा, तुम डिसाइड करो। ठीक है, बोल पूछे कहाँ लिखना थीटा, यहाँ लिख दे, पक्का, बस हो गया। तो अब ये थीटा है, तो आप ये सोचना कि ये एंगल, अब इसकी बात करें तो इसके सामने वाला पी बचा हुआ बी, खत्म, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब सेम है। चलो, 90 के सामने होता है एच। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला दिया हुआ है, सेक थीटा, तो वो होता है एच अपॉन बी। अब वैल्यू दी हुई है 13/12। अब थीटा के सामने है पी, तो बचा हुआ बी, तो बी तो हो जाएगा मेरा एक्स वाई, और एच हो जाएगा मेरा एक्स जेड। अब ऊपर मैच कर गया, तो एक्स जेड तो हो जाएगा 13 के, और एक्स वाई हो जाएगा 12 के। तो हाँ, एक्स वाई मुझे मिल गया 12 के, और ये मिल गया मुझे एक्स जेड 13 के। मुझे ये निकालना पड़ेगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो कितना है 13 के का स्क्वायर, पी कितना ले लेते हैं 12 के, और बी कौन है मेरा, ये मान लेते हैं वाई जेड का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 का 144 के स्क्वायर प्लस वाई जेड, प्लस बनेगा माइनस, ये भी है ना, प्लस बनेगा माइनस, तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर। स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 5 के। समझ आया गुरुदेव।
आ गया वाई जेड। अब बस अब क्या क्या सारे निकालने, सारे मतलब साइन सेक तो दिया हुआ है तो साइन थीटा कॉस थीटा सब। अब यहाँ पे लगाना थीटा, वी नो थीटा पूछा है तो बस निकालते जाओ अभी। साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन एच। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थीटा के सामने पी कौन है वाई जेड कितना आया है 5k और एच कितना है 13k। कटेगा, आंसर आ जाएगा 5/13। फिर निकालना है कॉस थीटा, वो होता है बी अपॉन एच। थीटा के सामने वाला पी तो बचा हुआ बी है 12k और एच है 13k। कट करो 12/13। फिर आता है टेन थीटा, होता है पी अपॉन बी और पी है मेरा एंगल के सामने वाई जेड है मेरा 5k और बी है मेरा 12k। कट जाएगा, आंसर आएगा 5/12 साइन कॉस 10। फिर कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, तो 12k/5k कट जाएगा 12/5। फिर लास्ट बचा सेक तो दिया हुआ है तो कोसेक निकालना बाकी रह गया, वो होता है एच अपॉन पी। एच हो जाएगा 13k, पी हो जाएगा 5k। कट जाएगा, आंसर आएगा 13/5। ऐसा ये हमारा आंसर है। तो तुम नहीं करो शांति से। वो नहीं करो तो शांति से भी गया था। ठीक है, कॉट थीटा सेम तरीके से करना है। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ये होने थे। हाँ, मैं सेम तरीके से करना है, मैं फटाफट कर रहा हूँ अभी। सेम वही ट्रायंगल बनाना है। अगेन यहाँ थीटा है तो एबीसी तो दिया नहीं है, तो आपकी इच्छा से नाम लिख दो। मैं लिख रहा हूँ पी क्यू आर इस बार। अब थीटा यहाँ से यहाँ कहीं भी लिख दो, मैं थीटा इस बार यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा, दिमाग लगाना चाहिए। पी क्यू आर से थीटा यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, कॉट क्या होता है? कॉट होता है बी डिवाइड बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर। अब थीटा ये है तो इसके सामने 90 के सामने तो एच, थीटा के सामने पी बचा हुआ बी, तो बी है मेरा क्यू आर और पी है मेरा पी क्यू। सही है, वो कंपेयर करूंगा तो क्यू आर आ जाएगा 7k और पी क्यू आ जाएगा 8k। सही बात है, बस फटाफट से करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो by Pythagoras we can say that h square is equal to p square plus b square। h कितना है बेटा नहीं मालूम, वो है पी आर। पी है, अच्छा क्यू आर कितना आ गया मेरा 7k और पी क्यू कितना आ गया मेरा 8k। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ पी 8k का होल स्क्वायर और इसको ले लेता हूँ बी, तो वो है 7k का होल स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर 64k स्क्वायर और 7 का होता है 49 और k स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 113 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 113 किसका होता है तो ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। 113 और k स्क्वायर। अब 113 किसी का नहीं होता तो ये तो आएगा √113 और k का स्क्वायर से k बार आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो अब हमें, ठीक है, अब जिसका ये हो गया है वो आगे करते रहो, जिसका नहीं हुआ है अब वो समय देखेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट तो इजी है। कॉट कई बार सेकंड निकालना ही क्यों, क्या पूछा देते देखो, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर। अच्छा कुछ नहीं बेटा, मतलब जो कॉट की वैल्यू क्या है 7/8 ना, उसका स्क्वायर करना है, बस खत्म। ये सेकंड है।
कॉट की वैल्यू दी हुई है ना, ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करके पूछ लिया। कॉट की वैल्यू दी हुई 7/8, बस उसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 64, खत्म, नहीं कटेगा। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा सॉल्विंग वाला पार्ट है। क्या निकालते हैं फर्स्ट पार्ट में, 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या निकालना है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ ठीक है, फॉर्मूला से पहले एक काम करते हैं, पर फटाफट से क्या कर लेते हैं, वो साइन कॉस निकाल देते हैं, ठीक है, पहले वही काम कर लेते हैं। तो फटाफट निकालते हैं साइन कॉस। साइन फॉर्मूला से निकाले तो भी आंसर सेम आएगा। हाँ तो साइन फॉर्मूला से निकालेंगे बेटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। तो थीटा के लिए कौन P, थीटा के सामने वाला P वो है 8K, और H कितना है PR, तो ये कितना है √113 की, सही बात है, √113 और K, कैसे के कटेगा, आंसर आएगा 8 अपॉन √113, कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्या ना। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, सब लगाऊंगा, ठीक है। अभी पहले मैं साइन कॉस तो निकाल दूं भाई एटलीस्ट। कॉस क्या होता है B अपॉन H, अच्छा B, तो थीटा के सामने वाला P तो बचा हुआ B, वो है 7K, और H कितना होता है, कोई 90 सामने, वो है PR, PR कितना है √113 और K, कैसे के कट गया, आंसर आ गया 7 अपॉन √113। ओके, अब सब सुनना, जिसको नहीं आता सुनना भाई। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ भी पुट कर देंगे, फिर एलसीएम मत करना, लंबा पड़ेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो इस चैप्टर में सब सुनोगी, लिसन लिसन, 9 क्लास की चैप्टर 2 में जो हमने सारी पढ़ी थी आइडेंटिटीज, वो सारी लिख के अपने पास में रखना आपसे, ठीक है। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस उनके नॉलेज के बिना इस चैप्टर का ये भी कोई भी एक्सरसाइज हो बहुत मजा होगा वहां पर, ठीक है। अब देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी है कि नहीं है, देखो a से b सेम, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम टू सेम नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर क्या जाएगा a कौन है मेरा 1, a स्क्वायर माइनस b कौन है मेरा साइन, उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो a कौन है 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर कौन है कॉस, सही है। तो यहाँ के ना अब वैल्यू पुट दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन कितना है, साइन है 8 बाय √113 और उसका साइन का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 और कॉस कितना है वो है 7 अपॉन √113 पर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, सही बात है। तो सॉल्व करते हैं, 1 तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 113, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट और स्क्वायर कट के 113। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इंटू ये है ना, तो 1 इंटू 113 तो 113 माइनस यानी से कुछ नहीं मतलब 1 तो होता ही है ना, 1 इंटू 64 और ये इंटू ये, समझ गए, 1 इंटू 113 यहाँ भी 1 लगा देंगे तो ये इंटू ये 113 माइनस ये इंटू ये 49 और लास्ट में ये इंटू ये 113। अब बेटा ये माइनस ये तो 49 बचेगा और नीचे 113, फिर ये माइनस ये तो 64 बचेगा, नीचे 113। अब बेटा ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, हाँ के ना ABCD से, तो 49 इंटू 113 A इंटू D, फिर 113 B इंटू C64, ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 49/64, ये फाइनल वो आंसर। भी कटेगा, नहीं कटेगा। हाँ बेटा कटेगा, 7 7 जा 49, 8 या 64। सर ये स्लाइड 10 में एक